अहले मक्का ने जब देखा कि इस्लाम की शोहरत दूर दराज इलाकों तक पहुँच रही है और लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, तो उन्होंने हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और हुजूर के दीन मतीन के ख़िलाफ़ गलत बयानी और बहतान तराशियों की इंतहा कर दी। यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को काहन, जादूगर और सहर कहने लगे। उससे इनका मतलब ये था, मकसद ये था कि बाहर से आने वाले लोग हुजूर से मुतनफ़र हो जाएं, हुजूर के करीब ना जाएं, ना हुजूर की मजलिस में बैठे, ना हुजूर की बात सुने, क्योंकि ये तो बात रोज़े रोशन की तरह आयां थी। जो हुजूर के करीब आता, हुजूर की बात सुनता, वो हुजूर अलैहिस्सलाम पे ईमान ले आता। जब कोई अहम शख्सियत मक्के में वारद होती, वो उसके गिर्द घेरा डाल लेते और उसको हुजूर के करीब ना जाने देते। इसी तरह का एक वाक़या तुफैल बिन अमर दोसी के साथ पेश आया। तुफैल कबीला दोस का सरदार था। अपनी ज़ाती खूबियों की वजह से पूरा कबीला इस पर जान छिड़कता था और इसके इशारे अबरू पर अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार था। अक्लमंद, मुआमला फ़हम होने के साथ साथ कादरुल कलाम, नग़्ज़ गो शायर था। एक दफ़ा उम्रा करने के लिए वो काबतुल्लाह आया, मक्कातुल मुकर्रमा में आया। कुरैश को इल्म हुआ कि तुफैल बिन अमर दोसी उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए पहुंचा है, तो सरदाराने कुरैश ने उसकी खूब खातिर मदारत की और उसके साथ चिमट के हर वक्त रहते कहीं ये हुजूर के करीब ना चला जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से दूर रखने के लिए हर तदबीर को बुरुएकार लाते कि तुफैल बिन अमर दोसी हुजूर के करीब ना जा सके। तुफैल कहता है, जब मैं मक्का में पहुंचा उम्रा के लिए तो सरदाराने कुरैश ने मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि नासे मुशफ़िक बन के मुझे समझाने लगे, कहने लगे, ए तुफैल, तू हमारे यहाँ तशरीफ़ लाया है, हमारे शहर में तशरीफ़ लाया है। हमारे यहाँ एक शख्स है जिसने हमें मुसीबत में डाल दिया, हमारे इत्तेहाद को पारा पारा कर दिया, हमारे हालात को परागंदा कर दिया। उसके कलाम में जादू का असर है। हमें अंदेशा है कि कहीं तुम और तुम्हारी कौम भी इस मुसीबत में मुब्तला ना हो जाए जिस मुसीबत में हम मुब्तला हैं। और हमारा मुखलसाना मशवरा ये है कि तू उनके करीब ना जाना, उनकी मजलिस में ना बैठना, उनकी बात ना सुनना। तो फैल कहते हैं कि उन्होंने मुझे इतनी बार समझाया कि उनकी बातें मेरे दिल में घर कर गई। मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं हुजूर के करीब भी नहीं जाऊंगा, हुजूर की बात भी नहीं सुनूंगा। बल्कि यहां तक जब मैं कभी हरमे काबा में जाता तो अपने कानों में रुई ठोंस लेता ताकि बेखबरी में उनकी आवाज मेरे कानों तक ना पहुंच जाए। कहते, अचानक एक दिन मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े इज्जो नियाज के साथ अपने मालिक की बारगाह में काबतुल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। मैं करीब जाके खड़ा हो गया। मेरे ना चाहने के बावजूद मेरे मालिक ने, मेरे रब ने, मेरे अल्लाह ने उनकी आवाज को मेरे कानों तक पहुंचा दिया। जब मैंने उनका कलाम सुना तो वो कलाम इतना दिल अवेज था कि मेरे दिल में उतर गया। तो मैंने अपने आप की सरजनश की। मैंने कहा कि तू क्या कर रहा है? तेरी मां के बच्चे मरे, तू एक अक्लमंद आदमी है, शायर है, कलाम के हुस्न कबा को जानता है, और इस इंसान की इस आली अजमत जात की बात सुनने से तुझे कौन रोक सकता है? उनकी बात को सुन, अगर अच्छी लगे तो कबूल करना, अगर बुरी लगे तो मुस्तर्द कर देना। तो फैल कहते मैं वहीं बैठ गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से फारिग हुए, हुजूर अपने घर की तरफ तशरीफ़ ले गए। मैं भी सरकार के पीछे पीछे काशाना नबूवत तक पहुंच गया। हुजूर घर में दाखिल हुए, मैं भी हुजूर के पीछे। मैंने अर्ज़ की, आपकी कौम ने आपके बारे में मुझे बड़ी बातें बताई हैं, ये भी सुनाया, यहाँ तक कि मैंने इस खौफ से कि कहीं आपकी आवाज़ मेरे कानों के पर्दों से न टकरा जाए, मैंने अपने कानों में रुई ले ली
मगर अचानक आपका कलाम मेरे कानों के पर्दों से टकराया तो मुझे अच्छा लगा। तो फैल कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इस्लाम की तालीमात के बारे में बताया, दीन के बारे में बताया, फिर कुरान पढ़ के सुनाया। कहते हैं वल्लाह खुदा की कसम, मैंने आज तक इतना शीरी कलाम और इतना दिलकश कलाम मैंने कलाम आज तक नहीं सुना, और ना मैंने हुजूर के दीन जैसा कहीं दीन जाना। कहते हैं मैंने दीन की अजमत और सच्चाई के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया। मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि मुझे इस्लाम पर बैत कीजिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुझे इस्लाम पर बैत किया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान किया। मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कबीला दोस्त का सरदार हूँ और सारे कबीले वाले लोग मेरे हुक्म की तामील करते हैं। अब मैं वापस जाना चाहता हूँ और जाके अपने कबीले वालों को इस्लाम की तालीमात बताना चाहता हूँ और उनको दावत हक देना चाहता हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे कोई निशानी अता फरमाए ताकि मेरे लिए तबलीग आसान हो जाए। तुफैल बिन अमर दोसी कहते हैं कि हुजूर ने यूं हाथ उठाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई। हुजूर ने कहा अल्लाहुम्मा जल्लहु आया, ए अल्लाह तुफैल को कोई निशानी अता फरमा। कहते हैं मैं ये दुआ ले कि हुजूर से दौलत ईमान और नेमत यकीन से माला माल होकर मक्के से रवाना हो गया। मैं जब उस बस्ती के ऊंचे टीले पे पहुंचा जिसके दामन में मेरी कौम की बस्ती थी और वो नीचे से मुझे देख सकते थे, रात का वक्त था कि अचानक मेरी दोनों आंखों के दरमियान से नूर फूट पड़ा। दोनों आंखों के दरमियान से रोशनी निकल पड़ी, नूर निकल पड़ा, यूं जैसे चिराग जल रहा है। मैंने मालिक की बारगाह में अर्ज की, ए अल्लाह मेरे इस नूर को यहां से हटा के किसी और जगह मुंतकिल कर दे, क्योंकि मेरे कबीले वालों ने जब मेरे आंखों के दरमियान नूर देखना है तो उन्होंने कहना है इसको सजा मिली है, जो इसने हमारे बुतों को छोड़ा है, इसके माथे पर बरस का निशान आ गया। कहते हैं वो नूर मेरी पेशानी से निकल के मेरी सोटी के एक कोने में आ गया। मैं वो नूर लेके रात की तारीकी में नीचे उतरा तो मेरी कौम के लोगों ने मुझे अपने घर जाता हुआ और सोटी के एक कोने से नूर निकलता हुआ देखा। रात गुजारी, सुबह हुई तो मेरे वालिद मेरे पास आए तो मुझे बुलाने लगे। तो मैंने कहा अब्बा जी बस, आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, आप जाइए, मेरे पास ना आइए। बाप कहने लगा बेटा क्या हुआ है? कहा अब्बा जी मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुका हूं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी कबूल कर चुका हूं, अब आपका और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। बाप कहने लगा बेटा जिस दीन को तूने कबूल किया है मैं भी उस दीन को कबूल करता हूं। मैंने कहा अब्बा जी फिर जाइए और जाके गुस्ल कीजिए, नए कपड़े पहनिए, फिर मेरे पास आए। कहते हैं मेरे वालिद साहब गए, गुस्ल किया, कपड़े पहने, खुशबू लगाई, वापस आए। मैंने उनको दीन के बारे बताया, फिर कलमा पढ़ाया और मुसलमान कर दिया। कहते हैं फिर मेरी बीवी आई तो मैंने कहा भाई दूर ही रहना मुझसे। कहा क्या हुआ, कोई नाराज़गी, कोई गुस्ताखी होगी, मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान हो। कहा नहीं नहीं, कोई नाराज़गी नहीं, गिला नहीं, शिकवा नहीं, इस्लाम ने तेरे और मेरे दरमियान जुदाई कर दी है। मैं इस्लाम को मान चुका हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम के लाए हुए आफाकी पैगाम को तस्लीम कर चुका हूँ, मुस्तफ़ा करीम की ग़ुलामी को कबूल कर चुका हूँ, मेरा और तेरा कोई वास्ता नहीं रहा, मुझसे दूर हो जा। मेरी बीवी कहने लगी कि फिर जिस दीन को तू मानता है मैं भी उस दीन को मानती हूँ। कहा फिर जाओ जाके
गुस्ल करो, कपड़े पहनो तो फिर मेरे पास आओ। वो गई, उसने गुस्ल किया, कपड़े पहने, वापस आई, मैंने कलमा पढ़ाया। मैं जब अपने घर वालों को तबलीग कर चुका तो फिर मैंने अपने कबीले के लोगों को तबलीग करनी चाहिए, मगर वो इतने सख्त थे कि मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। वो अपने बुतों को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, वो अपने अकायद को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन्होंने मेरी बात को ना माना, उन्होंने मेरी बात को ना माना। मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास चला गया, जाके अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बड़ी कोशिश की है अपने कबीले वालों को इस्लाम की दावत दी है ताकि वो इस्लाम के दामन में आ जाए, मगर वो इस्लाम के दामन में नहीं आ रहे। आप दुआ फरमाएं ताकि अल्लाह मेरे कबीले की तकदीर बदल दे। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा एहदे दोसा, ए अल्लाह कबीला दोस्त को हदायत दे। अब हजरत तुफैल बिन अमर दोसी ने जब हुजूर की दुआ सुनी तो इत्मीनान की दौलत मिली, मुतमईन हो गए कि अब कबीला दोस्त मुसलमान हो जाएगा, चलने लगे। तो हुजूर ने जो जुमला फरमाया, आज के जुमे का हासिल ये है, आज के खुतबे का हासिल ये जुमला है। हुजूर इस्लाम ने क्या फरमाया? वो फरमाया, इरजे इला कौमिका, ठहर जा, सुन मेरी बात, इरजे इला कौमिका फदउहुम वरफिक बिहिम, जा जाके अपनी कौम को तबलीग कर, मगर एक बात याद रखना, इरफिक बिहिम, एक बात याद रखना, नरमी और मोहब्बत के साथ उनको इस्लाम की दावत देना। नरमी और मोहब्बत के साथ, नरमी और मोहब्बत के साथ उन्हें इस्लाम की दावत देना। तो आज भी हमारे लहजों में नरमी होगी तो लोगों पर असर होगा।